नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज 18। खाड़ी में एक बार फिर हालात बेहद तनावपूर्ण हो चुके हैं। कुछ ही दिन पहले ऐसा लग रहा था कि अमेरिका और ईरान के बीच टकराव थम जाएगा, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। अमेरिका ने ईरान के कई इलाकों पर हवाई हमले किए हैं, तो वहीं ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन, कतर और कुवैत की ओर मिसाइलें और ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं। ये वही देश है जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद है। मतलब ईरान झुकने वाला नहीं है। अमेरिका के एक हमले का ईरान जवाब देने के लिए तैयार है। अमेरिका एक हमला करता है तो ईरान कुवैत पर 2-3 हमले लगातार कर देता, मिसाइलें दाग देता है। तो आखिर पूरा मामला क्या है? तनाव फिर क्यों बढ़ गया और इसका असर पूरी दुनिया पर कितना पड़ सकता है? आइए समझते हैं। दरअसल पिछले कुछ समय से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने की कोशिशें चल रही थी। दोनों देशों के बीच एक अंतरिम शांति समझौते की भी बात सामने आई थी, लेकिन होर्मुज स्ट्रेट को लेकर दोनों देशों के बीच फिर से टकराव शुरू हो गया। होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है। दुनिया के बड़े हिस्से का कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। इसलिए इस इलाके में होने वाली हर सैन्य कार्रवाई का असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया के तेल बाजार और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। अमेरिका ने गुरुवार को ईरान के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में कई हवाई हमले किए। ईरान का दावा है कि इन हमलों में कई लोगों की मौत हुई और बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए। इसके बाद ईरान ने भी जवाबी हमला शुरू कर दिए। ईरानी मीडिया के मुताबिक बहरीन, कतर और कुवैत की दिशा में मिसाइलें और ड्रोन दाग दिए गए। ईरान रुका नहीं, तुरंत अमेरिका के हमलों का जवाब देना शुरू कर दिया। इन देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डे मौजूद हैं, इसलिए ईरान का निशाना सीधे अमेरिकी सैन्य मौजूदगी को माना जा रहा है। यानी अब ये संघर्ष सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र को अपनी चपेट में ले सकता है। इस बीच ईरान ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि उसने होर्मुज प्रांत में पुलों और अन्य अहम ढांचों को निशाना बनाया है। वहीं अमेरिका का कहना है कि उसका मकसद ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर करना है। ईरानी सेना के खातम अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता कर्नल इब्राहिम जोल्फगारी ने साफ चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमले जारी रखे तो ईरान भी पूरे क्षेत्र के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना सकता है। यानी अब दोनों देशों की बयानबाजी भी लगातार और आक्रामक होती नजर आ रही है। सबसे बड़ी चिंता होर्मुज स्ट्रेट को लेकर है। अगर यहाँ आवाजाही प्रभावित होती है या पूरी तरह बंद होती है तो दुनिया भर में कच्चे तेल की सप्लाई पर असर पड़ सकता है। इसका सीधा असर पेट्रोल, डीजल की कीमतों और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजर इस वक्त खाड़ी क्षेत्र पर टिकी हुई है। कई देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील भी की, लेकिन फिलहाल हालात जिस दिशा में बढ़ रहे हैं उससे ये साफ है कि तनाव कम होने की बजाय और बढ़ता दिखाई दे रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अमेरिका और ईरान एक बार फिर बातचीत की मेज पर लौटेंगे या फिर यह संघर्ष और बड़े युद्ध का रूप ले सकता है? फिलहाल दोनों देशों की ओर से लगातार सैन्य कार्रवाई जारी है और पूरी दुनिया की नजर हर नए घटनाक्रम पर बनी हुई है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या इस तनाव का असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है? अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।